एवरीवन। तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बेसिक ग्राउंड वर्क रखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा कंस्ट्रेंट मोशन का। कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज़ स्ट्रिंग बेस्ड कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें स्ट्रिंग और पुली के सिस्टम्स होंगे, और दूसरा होगा वेज कंस्ट्रेंट्स, जिसमें वेजेस और ब्लॉक्स के आपस में कंस्ट्रेंट्स होंगे। दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे विद अ फ्यू प्रॉब्लम्स कवरिंग ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहली बात जो हमें देखने वाली है, इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वो केसेस जिनमें पुली फिक्स्ड होगा, और उसके बाद वो हम केसेस देखेंगे जिनमें पुली मूवेबल होगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें ए पार्ट जो मेरा है दैट विल बी फिक्स्ड पुली, ठीक है, एंड द बी पार्ट विल बी मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स्ड पुली देखते हैं और ट्राई करते हैं उसको एनालाइज करने का। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर केस ए, फिक्स्ड पुली। ओके, ठीक है, तो फिक्स्ड पुली में अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पुली है, लेट्स से, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट कंसिडर अ टू ब्लॉक सिस्टम। एक ब्लॉक ये है विच इज़ अ ब्लॉक ए, एंड दिस इज़ अनदर ब्लॉक विच इज़ ब्लॉक बी। ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि ये सिस्टम कुछ ऐसे जा रहा है, सच दैट ब्लॉक बी इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स एंड ब्लॉक ए इज़ मूविंग अपवर्ड्स। नाउ लॉजिकली यही होगा, एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा, एंड द वन विच विल बी हैवियर विल गो डाउन एंड द लाइटर वन विल गो अप। तो उसके बाद अगर हम एनालाइज करें, लेट से इसकी वेलोसिटी वी बी है और इसकी वेलोसिटी वी ए ऊपर की तरफ है, तो हम क्लियरली ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी जो होगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए। ये तो बात पक्की है। और डायरेक्शन में अगर मैं वेक्टर्स की टर्म्स में बात करूं तो वी बी वेक्टर इज गोइंग टू बी माइनस वी ए वेक्टर। अब मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं वो हम यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। दैट मेथड इज कॉल्ड कनेक्टेड पॉइंट मेथड। ठीक है, कनेक्टेड पॉइंट मेथड का सिंपल सा मतलब ये है कि आप हर उस पॉइंट को कंसिडर करो जो पुली या ब्लॉक से अटैच्ड है, एंड देन ट्राई टू सी कि वो स्ट्रिंग की लेंथ पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। स्ट्रिंग की लेंथ पे हम इफेक्ट इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं हो सकती। स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं हो सकती तो इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमेशा कांस्टेंट रहेगी और मैं बोल रहा हूँ कि एक साइड से लेंथ बढ़ रही है, तो दूसरी साइड से ऑब्वियसली स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी, अदरवाइज वो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी और उसमें टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं, और उसके लिए हम कंसिडर करेंगे वो पॉइंट्स जो ब्लॉक या पुली से अटैच्ड हैं। ना वो पॉइंट्स कौन से हैं? वो पॉइंट है एक ये पॉइंट विच इज़ अटैच्ड टू ब्लॉक ए, एक ये पॉइंट विच इज़ अटैच्ड टू द पुली, एक ये पॉइंट विच इज़ अगेन अटैच्ड टू द पुली, एंड एक ये पॉइंट जो ब्लॉक बी से अटैच्ड है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने अज्यूम कर ली कि ये वेलोसिटीज़ की डायरेक्शंस हैं, तो हम देखेंगे कि जो ए ब्लॉक ऊपर की तरफ वी ए से जा रहा है वो स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है? वो स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर रहा है। तो इफ इट इज़ रिड्यूसिंग द लेंथ, लेट अस राइट दिस एज वी ए। कंसिडर दिस पॉइंट, ये पॉइंट तो पुली पे, एंड पुली इज़ नॉट मूविंग एट ऑल, सो दिस पॉइंट इज़ नॉट चेंजिंग द लेंथ एट ऑल, सो दिस इज़ अ ज़ीरो। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट, ये भी ना बढ़ा रहा है ना रिड्यूस कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ज़ीरो। पॉइंट, इस पॉइंट को देखते हैं, ये पॉइंट क्योंकि ब्लॉक बी नीचे जा रहा है, सो दिस इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो दिस इज प्लस वी बी, एंड दिस इज द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट अस कॉल इट डेल्टा एल, विच इज ज़ीरो बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फिर से वही चीज़ आ गई कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा ये देख लें
कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ब्लॉक्स का जो मोशन है वो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है या रिड्यूस कर रहा है, और उस हिसाब से फिर हम अपनी इक्वेशन फ्रेम करेंगे। फिक्स्ड पुली में हर बार आपको यही करना होगा। स्टेप 1 आप कुछ वेलोसिटीज़ की डायरेक्शंस अज्यूम कर लो, एंड स्टेप 2 जस्ट कंसिडर ऑल द पॉइंट्स दैट आर ईदर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक और इन कॉन्टैक्ट विद द पुली, एंड अप्लाई दिस लॉजिक कि वो पॉइंट एसेंशली जिस भी बॉडी से अटैच्ड है उस बॉडी के मोशन की वजह से उस स्ट्रिंग की लेंथ को किस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर B case where the pulley is also moving. Now let us say we have a pulley, right, and this is moving with a speed Vp in upward direction. Consider blocks A and B again which are attached to the pulley. ठीक है, let's say block A is moving upwards with Va and block B is moving upwards with Vb, right? अभी Va और Vb बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि Va एंड Vb आर द स्पीड्स, और अगर डायरेक्शन भी कंसिडर कर लें तो दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स A एंड B इन ग्राउंड फ्रेम। Va एंड Vb आर स्पीड्स इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो ये स्पीड्स है ग्राउंड फ्रेम में। अब फिर से स्ट्रिंग पॉइंट मेथड लगाते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही 4 पॉइंट्स हैं अभी भी। तो ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ये तो स्पीड को कम कर रहा है क्योंकि Va से ऊपर जा रहा है। अब देखो ये पॉइंट पिछले केस में रेस्ट पे था क्योंकि पुली, लेकिन इस केस में पुली इज़ नॉट एट रेस्ट बिकॉज द पुली इज़ नॉट एट रेस्ट, हैंस ये क्योंकि पुली ऊपर जा रहा है ये Vp से इस स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा प्लस Vp। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, पुली से अटैच्ड है तो प्लस Vp, और ये पॉइंट ये स्ट्रिंग की लेंथ को रिड्यूस कर रहा है Vb। ठीक है, डायरेक्शंस के बारे में आप घबराओ मत, यू कैन अज्यूम एनी डायरेक्शंस, और जो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी या स्पीड होगी तो वो उस तरीके से निकल के आ जाएगी। नाउ इन दिस केस ये मेरा डेल्टा एल है और ये 0 है, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb अपॉन 2। ठीक है, इसको आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर पुली मूव कर रहा है तो Va और Vb और Vp इस तरीके से रिलेटेड होंगे। नाउ Va एंड Vb आर टू बी यूज्ड विद साइन, मतलब यहाँ पे हमने अज्यूम किया अगर अपवर्ड डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज़ नेगेटिव, तो हमने बोला कि Va और Vb दोनों पॉजिटिव हैं और Vp भी पॉजिटिव है। बट लेट्स से अगर मैं इस इक्वेशन में इस केस में मैं अज्यूम कर लेता कि Vb नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे Vb को माइनस Vb लिखता। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द वेरिएबल्स Va, Vb and Vp are to be put with sign। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये 2 केसेस हैं हमारे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स के, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली, जहाँ पे हमने बात करी कनेक्टेड पॉइंट मेथड की कि आप हर उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लो जो पुली या ब्लॉक से कनेक्टेड है, एंड देन ट्राई टू सी कि वो पॉइंट जिस भी ब्लॉक या पुली से अटैच्ड है उस बॉडी के मोशन की वजह से वो पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अगर बढ़ा रहा है तो प्लस, अगर रिड्यूस कर रहा है तो माइनस, एंड देन आप स्ट्रिंग की लेंथ में जो चेंज है डेल्टा एल उसको 0 कर दो बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।